हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो पढ़ते हैं हम रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक मेथड होता है जहां पे हर एक टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी रेस को कंटिन्यू करता है, या हम बोलते हैं ये एक मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, जहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी स्पीशीज को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये क्यों मल्टीप्लाई करता रहता है? सो दैट हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो परपेचुएट रहे। और जो ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्लांट्स में भी होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ये अदर टाइप ऑफ एनिमल्स में भी होता है, और यही रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है ये इस स्पॉन्ज जो है, जो कि एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसमें भी ये प्रेजेंट होता है। फिर हम बोलते हैं अब ये जो मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है जो स्पॉन्जेस में देखा जाता है वो यूजुअली होता है टू टाइप्स का। एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे जो ये स्पॉन्ज जो होते हैं ये वहां पे गेमीट प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो हम बोलते हैं जो एसेक्सुअल होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, ए का मतलब होता है विदाउट, एंड सेक्सुअल का मतलब होता है यहाँ पे गेमीट्स, सेक्सुअल का मतलब होता है यहाँ पे गेमीट्स। तो ये एक ऐसा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, ये एक ऐसा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का जहां पे जो स्पॉन्ज जो होते हैं ये ना स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं और ना ये ओम सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं गेमीट्स, और जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गेमीट प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई भी सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फ्यूजन होता है गेमीट्स का वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परफॉर्म करने के लिए? तो इसके लिए यहाँ पे होते हैं फोर मेथड्स। एक मेथड को हम बोलते हैं यहाँ पे बडिंग, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है वहां पे फिशन, फिशन प्रोसेस। तीसरा मेथड जो होता है वो होता है रिडक्शन बॉडीज, और जो फोर्थ मेथड होता है इसको हम बोलते हैं गिम्यूल फॉर्मेशन। तो यहां पे देखिए बडिंग हमने लिखा है, फिशन, रिडक्शन बॉडीज एंड गिम्यूल फॉर्मेशन। तो यहां पे ये एक स्पॉन्ज बॉडी है, ये एक स्पॉन्ज है, ये एक स्पॉन्ज है। तो बडिंग में क्या होता है? बडिंग में हम यूजुअली बोलते हैं जो कि जो मतलब ये ऑर्गेनिज्म होता है इसमें एक आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होता है। और ये भी आपको याद रखना है वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली बॉडी पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे बडिंग में हमने दिखाया ये जो स्पॉन्ज होता है इसमें एक आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होता है, और ये जो आउट ग्रोथ जो होता है ये यहाँ पे फिर ग्रो हो जाता है, फिर ये ग्रो हो जाता है, और इस आउट ग्रोथ में सारे वो पेरेंटल कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि पेरेंट बॉडी में होते हैं। फिर इसमें क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है, यहां से ये डिटैच होता है बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो ये डिटैच हो गया और ये फिर सराउंडिंग्स में आ जाता है, ये बर्ड सराउंडिंग में आ जाता है, और ये वहां पे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है और वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है। तो हम बोलते हैं बडिंग एक ऐसा मेथड होता है जहां पे एक आउट ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं बर्ड, वो बर्ड जो होता है वो वहां से डिटैच हो जाता है, और फिर वही बर्ड जो होता है ये आफ्टर डिटैचमेंट, ये यहाँ पे आफ्टर डिटैचमेंट ये एक नए स्पॉन्ज में कन्वर्ट होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं बडिंग, और ये मेथड जो है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कोई भी गेमीट इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा जो मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे फिशन, फिशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पॉन्ज बॉडी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉडी
वॉल जो होता है या जो बॉडी पार्ट जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं और वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो सराउंडिंग्स में आते हैं, वाटर में आते हैं। फिर वो जो स्प्लिटेड पार्ट्स जो होते हैं, ये स्प्लिटेड पार्ट जो होते हैं न्यू स्पॉन्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू स्पॉन्ज बॉडी में। तो हम बोलते हैं फिशन जो है ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे जो बॉडी पार्ट जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और वही स्प्लिटेड पार्ट जो होते हैं वो एक नए इंडिविजुअल में वहां पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं फिशन। और जो तीसरा मेथड जो होता है वो होता है रिडक्शन बॉडीज। और ये जो रिडक्शन बॉडीज जो होते हैं ये मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशंस में मतलब पाया जाता है। यानी कि रिडक्शन बॉडी जो होते हैं ये एक ऐसा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोस्टली होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर में क्या हो जाता है, जहां पे टेम्परेचर में चेंजेस आ जाता है या जो कंसंट्रेशन ऑफ जो वाटर होता है या जो सैलिनिटी होता है इस सराउंडिंग्स में वो वहां पे चेंज हो जाता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये जो रिडक्शन बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली होते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो ये स्पॉन्ज जो होता है ये वहां पे डिसइंटीग्रेट होता है और वो कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इसके ऊपर कुछ ऐसे लेयर चढ़ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक, जिससे ये इनकी बॉडी जो होती है या जो राउंडेड बॉडी जो होते हैं ये बच जाते हैं किससे, उन अनफेवरेबल कंडीशन से। ठीक, एक वॉल जैसा यहाँ पे चढ़ जाता है, सेल्यूलर वॉल चढ़ जाता है यहाँ पे, या ये नॉन लिविंग मटेरियल भी हो सकता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर आता है, प्रॉपर सैलाइन कंडीशंस होते हैं या जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो आ जाते हैं वहां पे, और ये जो वॉल जो होता है यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है और जो ये राउंडेड बॉडी जो होते हैं वो एक नए इंडिविजुअल में वहां पे ग्रो हो जाते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है रिडक्शन बॉडीज में ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और वो जो राउंडेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होता है वहां पे कन्वर्ट इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और जो फोर्थ मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसको हम बोलते हैं गिम्यूल फॉर्मेशन। तो गिम्यूल्स क्या होते हैं, गिम्यूल्स हम बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्ज है और स्पॉन्ज के इनसाइड से, स्पॉन्ज की बॉडी के इनसाइड से कुछ इंटरनल बड्स बन जाते हैं, कुछ इंटरनल बड्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गिम्यूल जो होते हैं ये इंटरनल बड्स होते हैं जो कब बनता है, जो बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये हमने यहाँ पे बनाए इंटरनल बर्ड, दिस इज एन इंटरनल बर्ड। और ये इंटरनल बर्ड जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरनल बर्ड जो है जब ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और मोस्टली ये कब बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और जब ये अनफेवरेबल कंडीशन जो होते हैं वो वहां पे चेंज हो जाते हैं, वो फेवरेबल बन जाते हैं और जो ये स्पॉन्ज बॉडी होता है यहां से ये थ्रू ऑस्क्यूलम ये इंटरनल बर्ड जो होते हैं वो वहां से बाहर आ जाते हैं, डिटैच पहले होते हैं और बाहर आ जाते हैं थ्रू ऑस्क्यूलम और ये फिर डेवलप हो जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो गिम्यूल्स क्या होते हैं, गिम्यूल्स सिंपली हम बोलते हैं ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बर्डिंग देखा, यहाँ पे एक्सटर्नल बर्ड होता है, यहाँ पे ये जो गिम्यूल्स होते हैं दीज आर द इंटरनल बर्ड्स। और ये कब बनते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये भी फिर वहां पे क्या हो जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ये ग्रो हो जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये फोर्थ मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन स्पॉन्जेस। फिर जो दूसरा मेथड जो होता है रिप्रोडक्शन का जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये स्पॉन्ज जो होते हैं इनकी बॉडी में बनते हैं इसमें गमीट्स, जो स्पर्म्स होते हैं, ओम होता है, या इसी तरह से जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो कब बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और आप हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है कि एक टर्म हमने पढ़ी है हर्मीफ्रोडाइट, हर्मीफ्रोडाइट। तो जो स्पॉन्ज जो होते हैं, स्पॉन्ज जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हर्मीफ्रोडाइट होते हैं। हर्मीफ्रोडाइट को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या जिनको हम बोलते हैं मोनोइशस। तो इसका मतलब क्या होता है, हर्मीफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल वो बनाता है बोथ मेल गमीट्स और वो बनाता है बोथ फीमेल गमीट्स। ठीक, यानी कि स्पर्म भी बनता है विद इन द सेम इंडिविजुअल
और ओम सेल भी बनता है विद इन द सेम इंडिविजुअल। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हर्मिफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्पॉन्ज बॉडी होता है इनमें बोथ टाइप्स ऑफ गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस भी प्रेजेंट होता है या इनमें ओवरीज भी प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म्स बनाते हैं और जो ओवरीज होते हैं वो वहां पे बनाते हैं ओम सेल। अब देखिए यहाँ पे जो मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो क्या होता है, हम बोलते हैं अब फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब गेमीट्स बन गए, स्पर्म भी बन गया और ओम भी बन गया, तो फिर इनका फ्यूजन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर इनका फ्यूजन हो जाता है और वहां पे बनता है जाइगोट। अब ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, क्या ये आउटसाइड बॉडी होता है, इनसाइड बॉडी होता है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो स्पॉन्ज जो होते हैं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है इंटरनल रिप्रोडक्शन, ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे ये स्पॉन्ज है, यहाँ से स्पर्म आ जाता है, यहाँ से स्पर्म आ जाता है और वो एंटर करता है इनटू अनदर स्पॉन्ज बॉडी और वहां पे ओम सेल होता है और वहां पे ओम सेल होता है और ये दोनों जो होते हैं ये यहाँ पे फिर जाइगोट बनाते हैं, ये वहां पे जाइगोट बनाते हैं। अब हम बोलते हैं इसको जो फर्टिलाइजेशन है ये इनमें इंटरनल होता है। इंटरनल वो फर्टिलाइजेशन होता है जहां पे स्पर्म्स और ओम सेल जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं विद इन द इंडिविजुअल बॉडी, जैसे स्पॉन्जेस में होता है। ठीक, और फिर हम बोलते हैं जो ये फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस होता है। वो क्यों क्रॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज स्पॉन्ज नंबर 1, दिस इज स्पॉन्ज नंबर 2। ये स्पॉन्ज नंबर 1 जो है इसमें मैच्योर होता है उस वक्त से स्पर्म और यहाँ पे मैच्योर होता है उस वक्त ओम सेल। अब यहाँ पे इसीलिए इसको क्रॉस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में भी या इवन के 11th क्लास में भी आ सकता है, जो रिप्रोडक्शन होता है स्पॉन्जेस में वो किस टाइप का होता है। वो होता है, शाबाश, वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वहां पे ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या ये वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बाहर इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अब फिर हम बोलते हैं जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब यहाँ पे जाइगोट बन गया और ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो आइडेंटिकल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इट इज नॉट आइडेंटिकल टू इट इज एडल्ट बॉडी, ये स्पंज जैसा वहां पे नहीं दिखता है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट स्टेज। एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज जो होता है वहां पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लार्वा, उसको हम बोलते हैं वहां पे लार्वा। और जो जैसे हम बोलते हैं फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग में टैडपोल लार्वा होता है और वो ब्लैक कलर का होता है, इसमें टेल होती है। ठीक, और ये डिफरेंट होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये फ्रॉग से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे फिर उसमें क्या होता है, उस टैडपोल में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, इसका कलरेशन चेंज हो जाता है, टेल कट जाती है जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे भी इस स्पॉन्ज बॉडी में भी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है वो डेवलपमेंट जहां पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो लार्वा बनाता है, वो पहले लार्वा बनाता है, फिर उसमें क्या हो जाता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, फिर वो लार्वा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यू इंडिविजुअल, तो वो एक एडल्ट जैसा दिखता है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे डेवलपमेंट जो होता है, इसमें जो स्पॉन्ज जो होती है उसमें डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में रिपीट करता हूं, वो डेवलपमेंट जहां पे लार्वा प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के जो बेबीज होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो हम कौन सा डेवलपमेंट दिखाते हैं, हम दिखाते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो न्यू बॉर्न्स जो होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में वो नॉन आइडेंटिकल या अनआइडेंटिकल होते हैं टू दियर पेरेंट्स। तो लेकिन जो अनआइडेंटिकल जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बोलते हैं वहां पे लार्वा। फिर उसमें क्या हो जाता है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, बॉडीली चेंजेस आ जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और उस मेटामॉर्फोसिस से फिर वो
क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो एडल्ट जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लार्वा होता है किन में, इन स्पॉन्जेस में, उसको हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड पैरेन्काइम्यूला लार्वा। यहाँ पे हमने लिखा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, याद रखना है आपको, और पैरेन्काइम्यूला, और ये दोनों लार्वा जो होते हैं उनमें वो टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिलेटेड लार्वा होते हैं। ये कौन से लार्वा होते हैं, फ्लैजिलेटेड। एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइम्यूला लार्वा जो होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड लार्वा, क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब ये था किसके बारे में, दीज वर important characteristic features or the general characteristic features of these sponges। अब इसमें लास्ट पे आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है स्पॉन्जेस की, कुछ एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट में है और वो पूछे जाते हैं नीट में भी, और वो पूछे जाते हैं आपके इन जो आपके एग्जाम्स होते हैं 11th में, वो उसमें ये एग्जाम्पल्स आते हैं। तो वन important example of these sponges is leucosolia। leucosolia leucosolia जो है, this is an example, ये एक example है किसकी, sponge की। this is an example of sponge। दूसरी जो example है उसको हम बोलते हैं साइकन। this is the साइकन, साइकन और स्काइपा, स्काइपा, साइकन और स्काइपा। then another example of these sponges is Euplectilla। Euplectilla, 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 Euplectilla। इसको हम बोलते हैं कॉमनली, हम इसको बोलते हैं वेनस फ्लावर बास्केट भी। ये पूछे जाते हैं कभी कभार, which of the following is called as a Venus flower basket। तो Euplectilla, Venus flower basket, Venus flower basket, Venus flower basket, वेनस फ्लावर बास्केट। इसी तरह से आपको याद रखना है हाइलोनीमा, 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 हाइलोनीमा को हम बोलते हैं गिलास रूप स्पॉन्ज भी। इसको हम बोलते हैं गिलास रूप स्पॉन्ज भी, इसको हम बोलते हैं गिलास रूप स्पॉन्ज भी। इसी तरह से स्पॉन्जिला, 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 स्पॉन्जिला इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। यूजुअली जो स्पॉन्जेस होते हैं ये मैरीन होते हैं, जो स्पॉन्जिला होता है ये होता है फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। इसी तरह से यूस्पोंजिया, 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 यूस्पोंजिया को हम बोलते हैं बॉथ स्पंज भी। यूस्पोंजिया जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉथ स्पंज, इसको हम बोलते हैं बॉथ स्पंज भी। देन क्लोइना, क्लोइना, क्लोइना is called as boring sponge, boring sponge, boring sponge। और लास्ट पे आपको याद रखना है कैलिना, 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 इसको हम बोलते हैं मरमियड स्पर्स भी, मरमियड्स, मरमियड्स ग्लोव्स, और इसको हम बोलते हैं डेड मैन्स फिंगर भी, डेड मैन्स फिंगर। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो स्पॉन्जेस के हैं, और ये आपको एग्जाम में ऑफन पूछे जाते हैं। तो ये था all about these sponges। Hope you have got this topic, and thanks, have a nice day।